हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद था कि आज मेरे बच्चे को गए हुए पूरे 1 साल हो गए। आज के ही दिन बच्चा हमारा हमको छोड़ के चला गया था। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि अगर भगवान के यहाँ पुनर्जीवित होने का विधान है, तो जैसे कहते हैं कि इंसान ने पुनर्जन्म लिया या कुछ ऐसा होता है, तो क्या जानवर का भी पुनर्जन्म होता है। अगर ऐसा होता है तो क्या जानवर हमें पहचान पाते हैं कि हाँ, हम इनके घर थे या ये मेरे जो है कि ओनर थे, हम इनके घर में रहते थे, मुझे ऐसे प्यार मिला, दुलार मिला। अगर ऐसा कुछ होता तो कितना अच्छा होता। वो जो बिछड़ के मिलने की जो खुशी होती है वो देखने लायक रहती कि हम अपने पेट्स से जब मिलते हैं बिछड़ने के बाद, तो कितना अच्छा लगता है। वो खुशी सोच करके, इमेजिन करके ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अगर वो साथ में आपके मिल जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अगर ऐसा होता हो जानवर के साथ भी, तो ज़रूर जानवर को भी अगर याद आता हो तो कभी ना कभी तो उनको भी याद आता है। जैसे कहते हैं कि इंसान को याद आ जाता है कि पिछले जन्म में वो कहाँ थे। किसी किसी केस में होता है ऐसा। वही चीज़ अगर जानवर के साथ भी हो जाए तो क्या जानवर हमसे मिलने आएंगे। हमको तो लगता है कि ज़रूर आएंगे, क्योंकि इतने वफ़ादार होते हैं, इतने सब कुछ होते हैं। जब आप पेट्स रख लेते हैं तब आपको पेट्स की कीमत समझ में आती है कि हाँ, वो कितने अच्छे होते हैं, कितने इनोसेंट होते हैं। आपको मतलब बिन मांगे इतना प्यार देते हैं, कोई उनकी उस प्यार देने में कोई कमी नहीं रहती है। जितना आप देते हैं उसका 100 गुना वो आपको देते हैं। यही सब सोच के आज मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। एक तो सारा जोजो का सारी चीज़ें याद आ रही थी, कैसे कैसे आज के दिन जोजो के साथ हुआ था, कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया था, आज के घर का माहौल कैसा था, सब कुछ याद आ रहा है। और जोजो की भी बहुत याद आ रही है। हम तो यही सोचते हैं कि अगर कभी लाइफ में हम कोई डॉग लेके आएंगे तो उसको यही सोचेंगे कि ये जोजो का पुनर्जन्म है, जोजो को ही लेके आए हैं हम। वैसे फ़िलहाल तो अभी हमने एक स्ट्रीट डॉग कल्लू है, जोजो के साथ ही खेलता था, उसको ही फ़िलहाल हमने अपना सब कुछ मान लिया है, सब कुछ देते हैं, करते हैं। तो यही सोचते हैं कि कभी भी हम कोई पेट्स लेके आएंगे तो उसको जोजो का ही पुनर्जन्म समझेंगे। जोजो जहाँ भी रहे खुश। फ़िलहाल तो ये स्ट्रीट डॉग है, देखिए कल्लू बेचारा गली में रहता था, लेकिन फ़िलहाल इसको एक परिवार मिल गया है, परिवार में रहता है। इसको दोनों समय का खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, धूप से बच रहा है, पानी से बच रहा है, सब कुछ इसको मिल रहा है। फ़िलहाल ये है हमारे पास, इनकी सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। इनको हर तरह से प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्लू जी को प्यार मिलता रहे, खुश रहें। आखिर ये स्ट्रीट डॉग है तो इसमें इनकी क्या गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। ये सुबह सुबह हमारे घर आते हैं, गेट को खटखट करते हैं, मतलब अपने पंजे से, पैर से वो करते हैं, फिर इनके लिए गेट खोला जाता है और इनका स्वागत किया जाता है। देखिए ये घर में आए और सीधे अंदर जाएगा, सीधे अंदर जाएगा और आराम से बैठेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा। इसका यही काम है। फिर उसके बाद शाम को सीधे निकलता है घर से बाहर, कहीं एक कोने में बैठ जाता है जहाँ कूलर वगैरह चलता है। एसी में तो नहीं बैठाते हैं क्योंकि फिर इसकी भी आदत गंदी हो जाएगी, इसलिए इसको एसी भी नहीं बैठाते हैं, कूलर और पंखे में बैठते हैं। ये इनके लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि बच्चों को बैठा तो दीजिए, लेकिन फिर उनके लिए दिक्कत होती है ना, कि वो फिर एक सेकंड भी कहीं बाहर रह नहीं पाते हैं। इनको सिर्फ रात में हम लोग निकाल देते हैं, रात में ये बाहर रहते हैं और सुबह से आकर के पूरा दिन घर में रहते हैं। खाना खाएंगे, इनका एक बर्तन हम लोगों ने छत पे रखा है, दिन में छत पे खाना खाते हैं और रात में बाहर खाते हैं। एक बर्तन इनका बाहर रखा हुआ है। आज गले में थोड़ी दिक्कत हो गई है, पता नहीं क्यों। ये देखिए अब इनको बाहर जाना है तो बाहर झाँक रहे हैं, अभी इन्हीं से मन बहलता है। फ़िलहाल यही होता है कि चलो कल्लू है तो थोड़ा सा जोजो का गम हम लोग को भूलने में मदद करते हैं। जोजो के साथ बहुत खेलता था ये, जोजो का यही एकमात्र दोस्त था जो कि जोजो के साथ खेलता था। वही सोच करके, जोजो का दोस्त है ये सोच करके हमने इसके गले में पट्टा बांध दिया कि तुम्हारा हम लोग केयर करेंगे, ख्याल करेंगे, हर चीज़ तुम्हारा देखेंगे। अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। जब कल्लू जी नहीं रहेंगे, जब कभी कुछ ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा। बिना डॉग्स के तो घर बहुत सूना लगता है कि एक पेट होना चाहिए घर में। पेट में भी वही डॉग्स ही, और तो
फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, कहने को है तोते हैं, चिड़िया हैं और कछुआ है, फ़िश है, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ इनसे मिलती है वो चीज़ और जानवर से नहीं मिल पाती है। ये तो सही बात है कि ये बहुत वफ़ादार होते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए इनकी फीलिंग्स को समझने की और इनके साथ पूरा हम लोगों को भी वो करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, देखना चाहिए इनको। देखिए कल्लू को भी एक घर मिल गया है, एक परिवार मिल गया है, तो इससे अच्छी क्या बात है। अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो हमें इनको 2 रोटी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ने अगर आपको दिया है कि आप 2 रोटी किसी को खिला सकते हैं, तो किसी इंसान को खिलाने से अच्छा जानवर को खिलाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। मना नहीं कर रहे हैं कि इंसान की मदद मत करिए, इंसान की भी मदद करिए, लेकिन इन लोगों की मदद पहले ज़रूरी है, क्योंकि भाई इनका कोई नहीं होता है, इनके जो भी हैं हम ही लोग हैं, हम ही आप हैं और दूसरा कोई नहीं होता। अगर इनको खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से खाएँगे। इसलिए हम लोगों को इन लोगों को तो ज़रूर देना चाहिए। बाकी इंसान के पास है तो इंसान की भी मदद करे, दुनिया में सबकी मदद करनी चाहिए, मदद करनी अच्छी चीज़ है। लेकिन पहले नंबर पे मेरा जहाँ तक मानना है कि इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारे हमारे ही तो आश्रित होते हैं। ये कहाँ से पाएँगे, सारा दिन धूप में घूमते हैं, ठंड में बैठे रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि इन लोगों की मदद करिए और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छी ब्रीड की रखिए, आप इनकी भी मदद कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास यही है और ये भी खुश है।